हेलो फ्रेंड, आप लोग के सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। आप देख रहे हैं AK स्टडी यूट्यूब चैनल रॉयल यादव 499। इससे पहले हम एक वीडियो और बनाए थे जो वर्ण पे बनाए थे, ठीक है ना। वर्ण पे बनाए थे, इसको नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। ये भी बहुत अच्छे वीडियो बनाए हुए थे और फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेके आया है जो आप लोग के सामने, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बताएंगे हम संज्ञा, ठीक है ना। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, ठीक है, नाउन। अब बताएंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कि इतने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 भेद। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब आइए द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आइए आगे, अगला वीडियो में क्या है, हम लोग जातिवाचक संज्ञा यहाँ देखे थे ना। देखिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा देखे थे, अब जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इससे किसी जाति भर का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इससे किसी जाति भर का बोध हो, मतलब जाति भर का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में गाय, फल, पुष्प, पहाड़ इत्यादि, इसमें क्या होता है, जाति भर का बोध होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जाति भर का बोध होता है। ये भी जाति भर का बोध होता है। इसमें भी फूल में भी जाति भर का बोध होता है, पहाड़ में भी जाति भर का बोध होता है, ठीक है। कंप्लीट। आगे आइए, आगे है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इससे किसी व्यक्ति का बोध हो, इससे किसी व्यक्ति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, राम एक तो नाम है, लेकिन राम क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्याम, श्याम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। श्री राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। रामन व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, डॉट डॉट इत्यादि। इससे किसी, आगे आइए भाव, ये हुआ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे आइए भाववाचक संज्ञा। इससे किसी व्यक्ति या पदार्थ, ठीक है, पदार्थ, गुण, धर्म का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। इससे किसी व्यक्ति या गुण, व्यक्ति या पदार्थ, गुण, और एक होता है धर्म का बोध हो, मतलब गुण धर्म का बोध हो उसमें में। जैसे में बुढ़ापा, तो बुढ़ापा मेरा क्या है, गुण है। किसी का तो गुण नहीं है ना, व्यक्ति में बूढ़ा हो गया तो उसमें क्या हो गया, एक गुण आ गया, ठीक है। सच्चाई, सच्चाई भी एक गुण है। तो ये हमारा जिसमें गुण नजर आया रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। सिंपल याद रखिएगा, जिसमें गुण नजर आया है, बुढ़ापा लिखा है, पता चले वे इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, बुढ़ापा लिखा रहेगा, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है। तो बोलिएगा बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है। तो इसमें देख लीजिए, एक डायरेक्ट नज़र लगाइए इसमें कि बुढ़ापा मेरा क्या है, इसमें गुण बता रहा है बुढ़ापा। तो ये क्या हो, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक क्या संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा जिसमें गुण धर्म बताए उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए आगे समूहवाचक संज्ञा। इससे किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो। समूह हम किसको बोल सकते हैं, जो एक झुंड में एक जगह पे सारा बैठा हो उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। एक साथ में जो बैठा हो उसी को न समूह कहते हैं। तो झुंड में हो या अपना झुंड में हो उसे क्या कहेंगे, समूह कहेंगे, ठीक है। तो हम जैसे में वर्ग, वर्ग को देखे हो, क्लास को,
क्लास में एक साथ सब बैठे होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संख्या। आ गई सेना। सेना हम किसको बोल सकते हैं बताइए? सेना, देखो सेना जाकर बॉर्डर पे एक साथ ही रहेंगे, पूरा अपना एक झुंड में रहेंगे, ठीक है ना, कभी अकेले नहीं, झुंड में रहेंगे। दूसरा ये सभा। सभा के देखे हैं कभी? सभा एक साथ में अभी भी बताए थे हम, झुंड में सभा। सभा बताए थे जो एक साथ, जैसे किसी का पंचायती गांव में होता है, वो सभा बनाकर होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आ गया ये गुच्छा। देखे हो केले के पेड़ में पहले गुच्छे या अंगूर के, देखियो अंगूर के गुच्छे, उसमें समूह के साथ रहता है सब। क्या रहता है? समूह के साथ लटका हुआ रहता है ना, लटका हुआ रहता है, ठीक है, लटका हुआ रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंगूर कहते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग गुच्छा। तो गुच्छा भी क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा हुआ। आगे आइए, आगे आइए, अगला क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में दूध, दूध हमारा क्या है? द्रव्य है, क्योंकि इसको हम ना क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना, गिन नहीं सकते हैं, बल्कि इसको क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ, दूध ये हमारा क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। धातु, धातु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें द्रव्य और धातु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें द्रव्य धातु का कौन कौन होगा? तो धातु जैसे चांदी, पित्तल, सोना, डॉट डॉट इत्यादि। और जैसे द्रव्य कौन कौन होगा? पानी, तेल, घी, ये सब हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हेलो फ्रेंड, आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, न्यू इस चैनल पे न्यू हो तो, और एंड लाइक करें, ठीक है। जय हिंद।